हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमने हिमाचल प्रदेश की बहनों को 1500 रुपया दे दिया। 18 साल से ऊपर की सभी बहनों को 1500 रुपये मिलना था। 28 लाख बहनें इस संख्या में बनती हैं, तो ये तो 28,000 को भी नहीं मिला और आप बोलते हो गारंटी पूरी कर दी। अपने आप कहा कि दूध हम 45 रुपए खरीद रहे हैं, गारंटी थी 100 रुपए में खरीदने की और बोल रहे हैं हम गारंटी पूरी कर दी। एक भी व्यक्ति को पिछले 2 साल में सरकारी नौकरी नहीं मिली है और आप जश्न मना करके कह रहे हो कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, यानी झूठ की पराकाष्ठा, झूठ का पहाड़ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि माने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, इनके सभी नेता उस मंच के ऊपर हैं और वो इतना बड़ा झूठ फिर किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? हिमाचल की जनता को तो पता है, जो बहनें बैठी हैं उनके पास पैसे नहीं आए, जो बेरोजगार बैठा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसको रोजगार नहीं मिला, जो किसान है उसका दूध 100 रुपए नहीं बिका। तो आपके बोलने से क्या वो हो जाएगा? 2 साल का जश्न किसान के जख्मों पर, बेरोजगार युवा के जख्मों पर, वो बहन जो 36,000 की इंतजार कर रही है, 2 साल हो गए, उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये बिलासपुर के अंदर जश्न मना करके किया। उम्मीद थी वो अच्छी चीज निकल करके आएगी, हिमाचल की जनता भी उम्मीद कर रही थी कोई अच्छी चीज निकलेगी, परंतु सारे के सारे भाषण केवल और केवल बीजेपी को गाली देने में बीत गए। सभी भाषण, वो चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दियो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दियो, चाहे वो जयराम ठाकुर जी को दियो, चाहे वो बीजेपी को दियो, सारे भाषण केवल और केवल गाली दे। पहले 2 साल भी बीजेपी को गाली देकर बिता दिए और ये जो जश्न है वो जश्न सरकारी खर्चे पर था। सरकार लोगों को सरकारी बसों में पैसा देके ढो करके लाई थी, सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे और वो बीजेपी को गाली देने का मंच बन गया। बीजेपी को किसी ने इस बात को नहीं कहा कि हमने ये अच्छा काम कर दिया है और हम इस दिशा में आगे बढ़े। सफाई तो इस बात की देनी चाहिए थी कि आपने 7 रुपए लीटर डीजल पर वैट लगाकर 2,500 करोड़ रुपया गरीब की जनता की जेब में से निकाल लिया। वो पैसे कहां गए जब विकास नहीं हुआ? आपने चावल का, आटे का, खाद्य तेलों का दाम डिपू पर बढ़ा दिया, गरीब की जेब काटी आपने। उसको कैसे आप मदद करेंगे ये आज जनता जानना चाहिए। आपने स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई, आपने और पानी का रेट बढ़ाया, शहरों में पानी का रेट बढ़ाया, गांव में पानी का बिल देना शुरू कर दिया। इस बात की कहीं चर्चा नहीं हुई कि 300 यूनिट बिजली आपने फ्री देनी थी। फ्री तो क्या देनी थी, बीजेपी के 125 यूनिट जो थे वो भी आप खा गए।
और बिजली का रेट अप टू 46% आपने बढ़ा दिया। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की फ्रस्ट्रेशन, उनकी कुंठा, उनके अंदर जो जलन, वो पूरी रैली में, पूरे कार्यक्रम में स्पष्ट थी। सफाई इस बात की नहीं दे रहे कि हमने महंगाई क्यों बढ़ाई, सफाई दे रहे हैं समोसे की, सफाई दे रहे हैं टॉयलेट टैक्स की, सफाई इस बात की नहीं दे रहे कि हिमाचल भवन बिकने के कगार पर पहुंच गया, सफाई इस बात की नहीं दे रहे कि टूरिज्म के होटल्स वो बिकवाली के ऊपर खड़े ला करके कर दिए, इस बात की सफाई नहीं। अगर जे टूरिज्म के होटल बिकवाली पर आ गए तो बीजेपी को गाली, अगर हिमाचल भवन और गिरवी हो गया तो बीजेपी को गाली, अगर टॉयलेट पे टैक्स लगा दिया तो बीजेपी को गाली, अगर समोसे की इंक्वायरी मुख्यमंत्री जी ने की तो बीजेपी को गाली। अरे भाई, काम आपका, बीजेपी को गाली। फिर कह रहे हैं कि हमने 2 साल सरकार के चला लिए। हाँ भाई, ये तो सबको पता चला है, रोते पिटते लुढ़कते फुड़कते आपने 2 साल निकाल लिए, और इस बात को भी आप बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने सरकार चला ली और हमारी सरकार मजबूत है। ऐसी मजबूत सरकार क्या करनी है जो गरीब की जेब पर डाका डाले, जो विकास कार्य बंद करे। आप केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक भी सड़क का काम प्रदेश के पैसे से चल रहा तो आप डिक्लेयर करें। 4 लेन हाईवेज का काम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से चल रहा है। टनल्स के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम चल रहा है लगभग 3000 करोड़ का। सीआरएफ के पुलों का काम चल रहा है, सीआरएफ की सड़कों का काम चल रहा है। प्रदेश सरकार की सड़क का कहीं 1 पैसे का काम चल रहा है तो बताएं ना। आईपीएच विभाग का काम केंद्र सरकार की मदद जल जीवन मिशन से चल रहा है। हेल्थ विभाग का काम और स्वास्थ्य मिशन से चल रहा है। ग्रामीण विकास का काम मनरेगा से चल रहा है, केंद्र की सहायता से चल रहा है। 1,11,000 गरीबों के पक्के मकान, आज आप उन मकानों पर राजनीति कर, वो केंद्र की सहायता से चल, और बीजेपी को गाली, केंद्र सरकार को गाली। बिलासपुर में जश्न मनाया। मैं सवाल कर रहा हूं आपके माध्यम से, कौन सा ऐसा काम आपने बिलासपुर में 2 साल में किया कि बिलासपुर की धरा को आपने जश्न मनाने के लिए चुना, और वहां जाकर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर आपने तंज कसे। क्या आपको बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नजर नहीं आया, जिसके ऊपर 3000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके पूरे उत्तरी भारत का एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान चिकित्सा का, जहां पर सब तरफ से रोगी आ रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, वो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके प्रयासों से वो बिलासपुर में खड़ा हो गया। अगर आपने वहां जश्न मनाया, क्या 2 शब्द उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के धन्यवाद ज्ञापन के नहीं हो सकते? आप उन्हीं कीरतपुर से मनाली की सड़क पर होकर के गए, जिसके ऊपर टनल्स के ऊपर टनल बनी हुई हैं, और कांग्रेस के राज में, तुम्हारे राज में,
अगरचे वहां 6 घंटे ट्रैवल में लगते थे, अब आप 1 और 1.5 घंटे में वहां पहुंचते हैं। तो क्या आप वहां जश्न मनाने के लिए गए तो 2 शब्द उन टनल्स की और उस 4 लेन के बारे में और केंद्र सरकार के बारे में बोल सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं आज एक आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से। केंद्र सरकार जो योजनाएं, उन योजनाओं को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम वर्तमान सरकार का, उसमें जो प्रदेश का शेयर देना चाहिए उस शेयर को ना देके उन योजनाओं को लंबित करके हिमाचल की जनता के अधिकारों पर कुठाराघात कर। हमारा धर्मशाला का उदाहरण हमारे सामने, क्या 30 करोड़ रुपया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छा होता कि आप जश्न मना रहे तो केंद्र के योजनाओं के अंदर दिए जाने वाला प्रदेश का शेयर देकर उसको आगे बढ़ा। रेलवे के प्रोजेक्ट्स को आप लंबित कर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप लंबित कर। तो ये जो जश्न है, ये जश्न कांग्रेस पार्टी के लिए तो था, ये कांग्रेस के नेताओं के लिए तो था, परंतु हिमाचल की जनता के लिए इस जश्न के अंदर कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, 5 हिस्सों में बटी हुई। भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी को आपने ऊपर से नीचे तक भांगी कर दिया। ना उनका बूथ कमेटी है, ना मंडल है, ना कमंडल है। एक प्रदेश अध्यक्ष है, उनको आप मंच पर बोलने नहीं देते। वहां पर बदमगजी होती है। भारतीय जनता पार्टी 5 नहीं, ये मुट्ठी बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मुट्ठी पूरी तरह से बंद है। वहां पर राष्ट्रीय नेताओं के आने का था, वो तो नहीं आए। उनको पता है कि हिमाचल की सरकार जरा बदहाली में है, नहीं तो वो भी आते, कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद भी देते। ना बहन सोनिया जी आई, ना प्रियंका जी आई, ना ही राहुल जी आए और ना ही खड़गे जी आए। और एक साहब आए मेरे नाम राशि, उनके सामने खूब कंपटीशन चला हुआ। अब वो कंपटीशन बीजेपी को गाली देने का कंपटीशन था, प्रदेश की जनता को कोई मदद करने का कंपटीशन नहीं। और उस कंपटीशन के अंदर जो और मंच की मर्यादा वो भी कहां बची। ये मीडिया के मेरे साथी बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें जानते हैं। हाँ, एक बात जरूर कि शब्दों का प्रयोग जिस लेवल के व्यक्ति के लिए किया गया वो शर्मनाक है। और केंद्रीय नेतृत्व यहां पर अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कम से कम अपनी और हैसियत और अपनी स्थिति को जरूर आंकलन कर लें कुछ भी बोलने से पहले। साथियों, आज तो हालत ये हो गई कि कुकर का किराया लगता उस पर सफाई देते। हीटर तो आबी धर्मशाला रहा था, उस पर किराया लगा, उसकी सफाई दे रहे। ट्रांसपोर्ट में इतने दाम बढ़ा दिए हैं कि गरीब आदमी, आम आदमी 4 बार सोचता है मैं शहर की तरफ जाऊं या ना। तो 2 साल के अंदर महंगाई का तोहफा, झूठ की परिकाष्ठा और केवल दोषारोपण की राजनीति और भाई भतीजावाद। सफाई देते इस बात पर
कि 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए, गलत तरीके से बनाए, माननीय न्यायालय ने हटा दिए। आपने करोड़ों करोड़ों रुपया उनको जो दिया, खर्चा किया, उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी सफाई। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को कैबिनेट रैंक देते हो, वो कैबिनेट की और रैंक लगाकर सारे में दौड़ रहे हैं, उसके ऊपर खर्चा हो रहा। वैसे तो खजाना खाली है, परंतु मित्रों के लिए सब कुछ। ये जो भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, ये 2 साल का जो जश्न है, उसके अंदर साफ झलकती है। मुझे इतना कहना है कि 2 साल प्रदेश के बहुत प्रदेश को पीछे ले गए हैं, विकास के मामले में पीछे हो गया है प्रदेश, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हिमाचल जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने टूरिज्म के लिए, लोगों के अच्छे व्यवहार के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज वो और हिमाचल प्रदेश कुछ ऐसी चीजों के लिए जाना जाने लगा है जिससे सरकार को भी कष्ट है और हमको भी कष्ट है। वो समोसे की इंक्वायरी के लिए जाना जाता, वो टॉयलेट पर टैक्स लगाने के लिए जाना जाता, वो बस में कुकर के किराए के लिए जाना जाता। ये किसने? ये देन वर्तमान सरकार की है, और हम ये आशा करते हैं कि 2 साल तो इन्होंने और प्रदेश के बर्बाद कर दिए। आने वाले समय में ये सही दिशा में चले, ऐसी हम जरूर आशा